अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और अभी तक अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर में एक पुत्र की प्राप्ति हो, आपके घर में लड़कियां ही लड़कियां जन्म ले रही हैं और पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन आपका सपना है कि आपके घर में भी एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हो जाए। लड़के और लड़कियाँ वैसे तो समान अधिकार रखते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एक पुत्र का होना बहुत ज़रूरी है। पिता को मोक्ष की प्राप्ति पुत्र से ही होती है। साथ ही साथ हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका भी एक सपना होता है, उनका भी एक कहना होता है कि अगर घर में लड़कियां हैं तो एक लड़का भी हो जाए, जिससे कि परिवार कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपके घर में लगातार लड़कियां ही हो रही हैं और पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आपने डॉक्टर को चेकअप कराया है और डॉक्टर ने आपको बताया है कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आप पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के योग हैं और आप संतान प्राप्ति कर भी सकते हैं, लेकिन किसी कारण से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी जो कुंडली के ग्रह हैं वो अनुकूल ना हो। कुंडली का जो पंचम भाव है उसमें पाप ग्रह बैठ गए हो, जिससे कि आपकी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं। और इसके लिए आपने कई उपाय भी कर लिए हैं, पूजा पाठ भी कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है या फिर संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ऐसे में आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताया जाएगा, जिसको अगर आप पूरे नियम के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी 3 महीने के अंदर संतान प्राप्ति के जो योग हैं वो बन जाते हैं, कुंडली के जो ग्रह होते हैं वो अनुकूल हो जाते हैं और आपको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो यह सरल सा उपाय है, इसको पति पत्नी दोनों को मिलकर करना है। अगर पति किसी कारण से बाहर है, नहीं कर सकता है, तो उस स्थिति में जो पत्नी है यानी कि जो स्त्री है वो इस उपाय को कर सकती है। स्त्री जो भी उपाय करे वो पूरी विश्वास के साथ करे, पूर्ण विश्वास रख के ईश्वर में अगर आपकी आस्था है तो निश्चित रूप से आपको पुत्र की प्राप्ति होकर रहेगी। मेरी तो यही कामना है भगवान से कि भगवान हर औरत को, हर स्त्री को संतान सुख दे, क्योंकि जिस स्त्री के संतान नहीं होती है, शादी को काफ़ी समय हो जाता है, तो उस औरत को कई बातें सुनना पड़ती हैं, घर वाले भी कई तरीके की बातें बोलते हैं, जिससे कि जो स्त्री होती है वो मानसिक डिप्रेशन में भी जा सकती है। तो हर भगवान से प्रे करती हूँ कि भगवान सभी को संतान की प्राप्ति दे। और अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इस वीडियो में आपको सरल सा उपाय बताया जाएगा, उसको आप निश्चित रूप से कर लें, आपको संतान की प्राप्ति होकर रहेगी। बस शर्त यह है कि आप जो भी उपाय करेंगे उसमें आपका विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी आप काम करें, कोई भी आप पूजा पाठ करें, उसमें अगर आपका विश्वास नहीं है तो वो उपाय सफल नहीं होगा। जब भी आप उपाय करने के लिए जाएं तो आपको मन में पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, आपको ये सोचना है कि इस उपाय से मुझे पुत्र की प्राप्ति होकर रहेगी। इस तरीके से आपको उपाय करना है, तो निश्चित रूप से आपकी संतान की प्राप्ति के जो योग होते हैं वो प्रबल हो जाते हैं। तो आपको जो उपाय है वो किस तरीके से करना है, कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, क्योंकि सावन के पवित्र महीनों की शुरुआत होने वाली है और शिव जी आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपके पीरियड्स के 5वें दिन, किसी भी महीने में आपका जो पीरियड्स हो उसका आपको 5वां दिन याद रखना है। तो आपको पीरियड्स के 5वें दिन यह उपाय करना है। आपको क्या करना है कि जब 5वां दिन होगा तो आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको स्नान आदि करके साफ़ सुथरी वस्त्र धारण कर लेने हैं। आपको जो आप बाल धोएंगे, आपको इस तरीके से स्नान करना है कि आपको सर से स्नान करना है, आपको अपने जो बाल हैं वो धो लेने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको जाना है वट वृक्ष के नीचे। तो आपके घर के आसपास कहीं भी बरगद का पेड़ हो, बरगद का पेड़ सभी के आसपास होता ही है, तो आप बरगद के पेड़ के नीचे जाएं और वहाँ पर जाकर आपको बरगद के पेड़ के 5 पत्ते लेना है। जो भी आप पत्ते लेंगे वो कटे पत्ते ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 5 आप पत्ते ले लें और साथ ही में आपको लेना है बरगद के पेड़ की एक जड़। अब जो आपको जड़ लेना है वो जो ज़मीन में जड़ होती है वो जड़ आपको नहीं लेना है। जो बरगद के पेड़ काफ़ी पुराना हो जाता है तो उस बरगद के पेड़ में जो शाखाएं होती हैं वो लटकी हुई रहती हैं, तो जो लटकी हुई जो जड़ होगी उसी से आपको एक जड़ जो कि आपके अंगूठे के बराबर होनी चाहिए, अंगूठे से बड़े नाप की नहीं होनी चाहिए,
तो आपको उस जो जड़ है जो आपके अंगूठे के बराबर ही होगी उसको आपको तोड़ लेना है और साथ में आपको जो बरगद के आपने 5 पत्ते लिए हैं वो इन दोनों को आपको अपने हाथों में रखना है और बटकेश्वर महादेव के नाम से आपको शिव जी से प्रार्थना करनी है कि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह दोष हों जिसके कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो वो सारे दोष आप समाप्त करें और जल्दी से जल्दी मेरी भी गोदी भर दें। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। बटकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति के जो योग है वो प्रबल बन जाते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है कि यही पत्ता और जड़ हाथ में लेकर आपको बरगद के पेड़ की 5 परिक्रमा करनी है। जब आप 5 परिक्रमा करेंगे बरगद के पेड़ की तो आपके मन में संतान प्राप्ति का स्मरण ही होना चाहिए। इस तरीके से आपने बरगद के पेड़ की जब 5 परिक्रमा कर ली उसके बाद में आपको चुपचाप अपने घर आ जाना है। यह है बरगद के पेड़ की जड़ और बरगद के जो 5 पत्ते हैं वो आप अपने घर लेकर आइए। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको लेना है एक पीले कलर का कपड़ा। पीले कलर का आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, रुमाल के बराबर हो। अगर पीले कलर का नहीं है तो फिर आप लाल कलर का कपड़ा भी ले सकते हैं। मतलब जो कपड़ा है वो उसका जो कलर है वो शुभ होना चाहिए। काले या नीले कलर का आपको प्रयोग नहीं करना है। अब इस पीले कलर के कपड़े में आपको वो 5 पत्ते और जो आपने जड़ ली थी वो आपको बांध देना है। बांधने के लिए आप जो मौली का धागा आता है कलावे का प्रयोग आप कर सकते हैं जिससे कि यह जो पोटली सी बन जाएगी वो खुले नहीं। अब आपको यह जो आपने बरगद के 5 पत्ते और जड़ कपड़े में बांधी हुई है इस कपड़े को आपको अपनी कमर में धारण कर लेना है। पीरियड्स के 5वें दिन, जैसे कि सुबह आपने उपाय किया, आप पत्ते लेकर आए तो शाम होने से पहले पहले आप इन पत्तों को कपड़े में लपेटकर अपनी कमर में आप बांध लें और यह आपको जब तक बंधे रहना है जब तक कि आपका अगला मासिक धर्म नहीं आ जाता है। जैसे कि 27 दिन तक आपको इस पोटली को अपनी कमर में ही बांध कर रखना है और हो सकेगा तो जो मासिक धर्म है वो आएगा ही नहीं। आपकी संतान प्राप्ति के योग बन जाएंगे और आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई और आपका अगले महीने में मासिक धर्म आ गया तो उस समय आपको यह जो बरगद के जड़ है और जो पत्ते हैं उसको फिर हटा देना है क्योंकि वो फिर अशुद्ध हो जाएंगे। और पुनः आप जाइएगा पीरियड्स के 5वें दिन और इसी तरीके से आप उपाय करेंगे। अगर आपका मासिक धर्म नहीं आता है और आपका गर्भधारण आप कर लेती हैं तो जब आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए उसके बाद में मतलब आपको जो जड़ है वो बीच में नहीं हटानी है। आपको पूरे 9 महीने इसको अपने कमर में बांधे रखना है और जब आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो आपको यह जो जड़ है जो पत्ते हैं वो खोलकर किसी भी बहते हुए जल में आपको इसको प्रवाहित कर देना है। इस तरीके से अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होकर रहती है। ये बहुत ही एक छोटा सा उपाय है लेकिन अगर आप इसको करते हैं और ख़ास करके अगर आप इसको सावन के महीने में करते हैं क्योंकि जो सावन का पूरा महीना होता है वो भगवान शिव को समर्पित है और यह जो उपाय है वो भी बटकेश्वर महादेव जो कि शिव जी का ही रूप है तो उनके लिए आप उपाय कर रहे हैं। तो अगर आप सावन के महीने में इस उपाय को कर सकें तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका आपको जो रिजल्ट है वो 100% मिलेगा और जल्दी से जल्दी मिलेगा। तो सावन के महीने की शुरुआत जो कि 22 जुलाई से होने ही वाली है तो इन सावन के महीने में जिस भी दिन आपके पीरियड्स का 5वां दिन हो आप बट वृक्ष के नीचे जाकर इस उपाय को कर लें। तो बहुत ही सरल उपाय है, इसको आप जरूर कीजिए। निश्चित रूप से आपके संतान प्राप्ति के जो योग है वो बन जाएंगे। माता रानी भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण करें और आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।